तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। क्या है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर? मतलब कि कंज्यूमर अपना चॉइस का फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पाए। पिछले सारे लेक्चर्स में हमने देखा बजट लाइन के बारे में और आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी थ्योरीज, वो सारे लेक्चर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में हो। तो बजट सेट क्या होता है कि जो ऑल द बंडल्स कंसिडर जो कि कंज्यूमर को अवेलेबल है उसे बजट सेट कहते हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है मैंने कभी। कंज्यूमर क्या करता है, अपना सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है बाय कंजप्शन। तो सवाल ये उठता है कि किस बेसिस पे वो अपना कंजप्शन पूरा करे। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर चूजेस हर कंजप्शन बंडल बेस्ड ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे बेसिस पे कंज्यूमर अपना कंजप्शन बंडल को चूज़ करता है। और ये भी एज्यूम किया जाता है जनरली कि कंज्यूमर एक वेल डिफाइंड प्रेफरेंस है, उसके पास पहले से पता है, वेल डिफाइंड है कि ये एक प्रेफरेंस उसके हैं और ये खरीदना चाहता है। और वो दो गुड्स के बीच में कंपेयर भी कर सकता है कि ये गुड्स अच्छा है, ये गुड्स ख़राब है। ठीक है। इन इकोनॉमिक्स इट इज़ जनरली एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल मतलब कंज्यूमर को समझ है, कंज्यूमर को सोच समझने की क्षमता है, एबिलिटी टू थिंक, कि वो उसे पता है कि गुड क्या है बैड क्या है उसके लिए हर सिचुएशन पे, और वो अपने आप का बेस्ट अचीव करना चाहता है। मतलब बेस्ट पॉसिबल कंजप्शन जो भी होगा, ऑप्टिमम कंजप्शन वो चाहता है कंज्यूमर। और वो अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हैं। ठीक है। फ्रॉम द बंडल्स विच आर अवेलेबल टू हर, रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज चूजेस द वन विच गिवन। मैंने बताया जो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर उसे चूज करेगा। तो इन द अर्लियर सेक्शंस इट वाज दैट बजट से डिस्क्राइब्स द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स and our preferences over the bundles can usually be reviewed by indifference curve। इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था, जो कि ये था हमारा इंडिफरेंस मैप इसे कहेंगे, जिसमें हम ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व जब ड्रॉ करते हैं तो वो इंडिफरेंस मैप हो जाता है। ठीक। तो जो भी लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लेना इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व, बिना वो समझे ये समझ नहीं आएगा। Therefore, the consumer problem can be also stated for the rational consumer's problem is to move to point on the highest possible indifference curve to enhance budget। कंज्यूमर क्या चाहता है कि अपने जो इंडिफरेंस कर्व है उसका हाईएस्ट पॉसिबल वो आउटकम रीच कर सके। मतलब हम कोई भी सामान अगर खरीदते हैं, हम चाहते हैं कि उसका हाईएस्ट हम सेटिस्फेक्शन या यूटिलाइजेशन कर सकें। ये इसमें बोला है सच पॉइंट एग्जिस्ट। अगर ये ऐसा कोई पॉइंट है तो वो कहाँ हो सकता है, तो ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ हो सकता है, बजट लाइन पे हो सकता है। बजट लाइन हमने जो पढ़ा था, ये हमारी बजट लाइन, ये हमारी बजट लाइन। तो ऑप्टिमम पॉइंट यही हो सकता है जिसमें बजट लाइन से हमारा बजट पता चलता है कि हाँ ये कंज्यूमर इतने तक का कोई भी सामान खरीद सकता है और कंजप्शन कर सकता है, उसका ये बजट है। Compared to a point below the budget line क्या होता है, there is always some point on the budget line which contains more of at least one good। तो बजट लाइन के नीचे क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि कम होते हैं कंजप्शन बंडल्स में, लेकिन उसके अंदर भी सारे बजट सेट आ जाते हैं। ठीक है। सो इफ़ द कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब कि वही कि जो बंडल के ज़्यादा लगेगा वैल्यू
कंज्यूमर उससे प्रेफर करेगा। जो सेट ज़्यादा लगेगा कंज्यूमर उस पर ज़्यादा प्रेफर करेगा। पॉइंट्स अब नॉट अवेलेबल टू कंज्यूमर। अब मान के चलो जैसे हमने बजट लाइन पिछली बार पढ़ा था जो, तो अगर मान लो कोई पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है, तो पॉइंट ए हमारे बजट लाइन से ऊपर है तो कंज्यूमर ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और पॉइंट जो बी है वो बजट लाइन के नीचे है तो कंज्यूमर अफोर्ड तो कर रहा है लेकिन अपना जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा, फुल्ली यूज़ नहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर पा रहा। तो ये इसमें लिखा है। तो ऑप्टिमम जो मोस्ट प्रेफर्ड बंडल ऑफ द कंज्यूमर वुड बी इन द बजट लाइन। बजट लाइन के ऊपर ही हमारा ऑप्टिमम कंजप्शन बंडल होता है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड होता है। लेकिन अब बात होती है कि कहाँ बजट लाइन पे कहाँ हम यूज़ करें। तो ऐसा पॉइंट जब बजट लाइन टच करता है इंडिफरेंस कर्व, किसी भी एक इंडिफरेंस कर्व पे, तो वो हमारा ऑप्टिमम लेवल हो जाता है। और वो टच नहीं, एक टेंजेंट करता है। ये जो टेंजेंट मतलब कि एक पॉइंट पे मान लो कोई एक कर्व है, उस पर अगर एक लाइन ऐसे छू के जा रही है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट हमारा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो मान लो ये कर्व है हमारा, ये हमारा इंडिफरेंस मैप है। देखो 3 इंडिफरेंस कर्व बना, हमारा इंडिफरेंस कर्व है, और ये हमारा बजट लाइन है, ये हमारा बजट लाइन है, और ये हमारा टेंजेंट एक पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ऑप्टिमम लेवल है, इसी को हम ऑप्टिमम पॉइंट कहेंगे अपने, कि यहाँ पे कंज्यूमर अपने कंजप्शन का फुली सेटिस्फेक्शन ले पाए। That any point on the budget line other than the point at which it touches the difference curve lies on the low, तो वो इन्फीरियर होगा। नोट करने की बात ये कि अगर बजट लाइन में कोई और भी पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है ऑन ए लोअर इंडिफरेंस कर्व, वो इन्फीरियर होगा। मान लो ये वाला चीज़, ये सब इन्फीरियर होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल इसी पे होगा। और सब वही इसमें बोला घुमा फिरा के कि ऑप्टिमम लेवल तभी होगा जब वो इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होगा। अब बात आती है कि इसको अगर देखें अगर हम, तो अगर हम इस पॉइंट को ले लें, यहाँ पे आपका कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमारा बजट यहाँ तक का है, सिर्फ इस लाइन तक का। तो इस लाइन ये वाले कर्व को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस वाले का कर्व को अगर हम ले लें इस पॉइंट को, तो यहाँ अपना कंज्यूमर जो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो इस पॉइंट को भी नहीं लेंगे, तो इस पॉइंट को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं फॉर ऑप्टिमम कंजप्शन के लिए। इसमें लिखा फिगर 2.1 टू इलस्ट्रेट कंज्यूमर एट x1 डैश x1 स्टार x2 स्टार बजट लाइन टेंडेड टू ब्लैक कलर इंडिफरेंस का इसमें बोला है। और द लाइन टचिंग द बजट लाइन इज द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर गिवन द कंज्यूमर बजट। यह हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है जो इस लाइन को टच कर रहा है। और पॉइंट्स ऑन द डिफरेंस का बिलो दिस लाइक द ब्लू वन, जो ब्लू वन है वो इन्फीरियर होता है पॉइंट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व बजट, मतलब इस पॉइंट से हमारा इंडिफरेंस कर्व का हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी ना कि ये वाले जो कर्व होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ये जो इससे नीचे होगा तो ये कम सेटिस्फैक्शन देगा, उससे नीचे और कम हो जाएगा। तो इसमें बताया कि इसके नीचे जो ब्लैक वाली लाइन जो इंडिफरेंस कर्व है, जो ब्लू लाइन है ब्लू इंडिफरेंस कर्व, ये इन्फीरियर है। क्या है? इन्फीरियर। और जस्ट टचिंग द एनी अदर पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन लाइज ऑन लोअर इंडिफरेंस का हैंस इज इन्फीरियर। तो ये इन्फीरियर होगा, जो भी पॉइंट अगर इसके नीचे आएगा तो इन्फीरियर होगा। हम ये कह सकते हैं x1 स्टार और x2 स्टार ये हमारा कंज्यूमर ऑप्टिमम बंडल, यहाँ पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकेगा।